हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैथ्स का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था, तो इसकी आंसर की मैं अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि जिनका इवनिंग का पेपर है वो आइडिया ले सके और प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो बोला था कि स्लैंट हाइट जो है 13 है। हिंदी में और इंग्लिश में आप जो भी है लैंग्वेज उसे पढ़ सकते हैं। रेडियस दे रखे 5, हाइट निकाल ले। तो देखो पहले जो बोला उसकी फिगर बना लेना, ये बना ली। अब जैसे यहाँ पर ये बोला ना हाइट निकालो, आप पे बोल देगा रेडियस निकालो, ऐसे चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ रेडियस 5 है और ये 13 है, ये निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है ना। तो इसमें पुट कर दो। एल कितना है 13, आर कितना है मैं बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी। 5 का स्क्वायर एच का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर ये स्क्वायर है, शॉर्ट में बता रहा हूँ ना इसलिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का 25 होता है, तो 169 प्लस का 25 माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से जाएंगे 144 और फिर स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा तो 12 आएगा, इसलिए इसका आंसर 12 आ गया। फिर ये कह रहा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? आमने सामने का टोटल 180 होता है। तो ए बी सी डी लिख लिया हमने। ठीक है, तो ए कितने का है 4x, बी कितने का है 3y, सी कितने का है 2x और डी कितने का 15y। तो आमने सामने का टोटल 180 होगा, ये लिखा 180, 4 तो 6 हो गए, 180 6 गुणा वाला भाग होगा 30 आ गया डिवाइड करके। ऐसे ये 3y और 15y, इसका टोटल 180 होगा। तो 3y प्लस 15y इजिकल टू 180, तो 18y इजिकल टू 180। y 180 को 18 से भाग कर देंगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब 10 पुट कर दो इसमें, ये होगा 30, ये होगा 150। पूछा क्या इसने? x और y का मान निकालो। x कितना निकला था 30 और y कितना निकला था 10, तो x 30 है, y 10 है, बी आंसर आ गया। फिर इसने बोला कौन सा बहुपद नहीं है। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी बट्टे में आता है, माइनस में आता है या रूट में आता है तो नहीं होता। अब ये रूट में गिनती है तो ये चलेगा, इसलिए आंसर सी आ गया। इसने बोला इसकी वैल्यू निकालो, तो बेस से में पावर जुड़ जाती है, तो बेस से में पावर जुड़ जाएगी 5 प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 5 के माइनस का 3 आ गया, तो ये आंसर आ गया। फिर इसने बोला कि दो चर वाला रेखीय समीकरण कब होगा? जब ए और बी जीरो ना हो। ठीक है, तो इसलिए डी आंसर आ गया। अगर जीरो हो जाएंगे तो फिर एक्स और वाई गायब हो जाएंगे, तो फिर दो चर कहां से रह गए? ठीक है, इंग्लिश में भी आप देखते रहना। ठीक है, अब इसने बोला कि सी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो डी है मिड पॉइंट सी बी का, तो कौन सा प्रूव करो, ट्रू करो। देखो सी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, तो बिल्कुल बीच में आ गया। इन दोनों का मिड पॉइंट डी है, तो देखो पहले वाला आंसर ठीक होगा, क्योंकि ये देखो ए सी लिया, दो सीढ़ियां हैं, सीढ़ी और ये भी सीढ़ी, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये पूरा बन गया ए बी, तो पूरा बन गया ए बी, तो इसलिए इसका आंसर क्या ए आ गया। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश में मैथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो मैं एक ही पकड़ सकता हूँ ना, जो भी है। ठीक है, उसके ने बोला कि ये तीनों साइड है, इसका अर्थ परिमाप निकालो, एस निकालो। तो एस कैसे निकालते? तीनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, ये तो सबसे आसान था, 33 आ गया। इसने बोला कौन सा है जिसका आंसर 2 निकलेगा? देखो माइनस का 2 उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का 2, तो इसका आंसर 2 निकलेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया? फिर इसने बोला कि समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखिए। तो इसने बोला कि ए कितने का होगा? देखो दोनों में सेम वर्ड कौन सा? बी, तो बी यहाँ पे लिखेंगे, ए यहाँ लिखेंगे, सी यहाँ लिखेंगे, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो आपको पता है ये दोनों बराबर साइड है, तो आपस में बराबर बांट लेंगे, तो 45-45 आ गया। फिर इसने बोला है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें एक साइड पैरेलल है, तो एक अगर पेयर पैरेलल होता है तो उसे ट्रेपीजियम बोलते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम आ गया इसमें। फिर देखो ये और ये बराबर, तो ये भी दोनों बराबर होंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? सी। फिर इसने बोला है कि अगर संपूरक है, संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री, इसका टोटल 180 होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बड़ा एंगल कितने का होगा? तो आपको पता है इन दोनों का टोटल कितना होगा? 180, 3x और 2x कितने होगा? 5x। तो 180 को 5 से भाग करा, 5 दिया 15, 5 6 36 आ गया, 36 आ गया। अब 36 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 36 दूना 72 हो गया, और 36 से 108, तो बड़े वाला एंगल पूछा था ना, बड़े वाला, तो डी आंसर आ गया। फिर इसने बोला एरिया दे रखा है, पैरीमीटर निकालो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था? √3/4, देखो मैंने यहाँ करा हुआ है, √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू में कितना दे रखा है? 16। जब आंसर दिया सामने लिख लो, तो √3 से √3 कट गया, साइड स्क्वायर बटे में 4, तो 4 इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, यहाँ मैं करके दिखाता हूँ। साइड स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई में 4 हो गया, तो 16 चौके 64, तो 64 का रूट कितना होता है? 8 होता है, सीधा आंसर आ गया 8। ठीक है, तो अब सुनो, अभी इसने पैरामीटर पूछा, तो साइड 8 आ गई, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो 8 16 8 24, तो इसका आंसर क्या है? 24 ये रहा। ठीक है,
फिर इसने बोला अगर डायमीटर 2r है तो गोले का आयतन कितना होगा। देखो अगर डायमीटर 2r है तो रेडियस कितनी हो गई, r हो गई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका आंसर सी आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि डायमीटर दे रखा था। ठीक है, तो देखो डायमीटर अगर 2r है तो रेडियस r होगी। तो आपको पता है स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसने फॉर्मूला पूछा था इनडायरेक्टली। जो भी सॉलिड होता है उसमें कितनी डायमेंशन होती है, उसमें 3D होता है, तो 3 आएगा इसमें। ठीक है, ठीक है। फिर इसने बोला कि इसका ये किसका सॉल्यूशन है। देखिए इसने बोला है किसका सॉल्यूशन है तो इसमें पहले वाले में पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह 1 रखेंगे, माइनस 2 y की जगह रखेंगे तो 4 3 7 7, ये सॉरी 3 दूनी 6, 6 4 10, तो 10 में 10 गए, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसने बोला इसका बार ग्राफ बनाओ। बार ग्राफ बताओ किसका है, तो बार ग्राफ ये वाला हो जाएगा। फिर इसने बोला इसको सोल्व करो। देखो 4 की पावर 1/3 हो गई, 16 की पावर 1/3 हो गई। 4 का हमने वो कर दिया प्राइम फैक्टर, तो 2 दूनी 4, तो ऊपर 2 चला गया। 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 4 ऊपर चला गया, 4/3। अब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 4 तो 6, 6/3, तो काट गया 2, तो 2 के ऊपर 2, तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो इसलिए आंसर इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसने यहाँ पर बोला था कि जो स्क्वायर होता है उसमें एंगल 90 का होता है, क्योंकि वो बाइसेक्ट करता है। तो ये दोनों ठीक है, रीजन भी ठीक है। जब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इसका रीजन ये होता है, तो ए पे क्लिक कर देते हैं, ए पे टिक कर देते हैं। फिर इसने बोला कि जो ट्राइंगल है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसने बोला एस इतना होगा, जबकि इसको जोड़ने पर 40 आ रहा है। तो ये पी दे रखा है, जबकि इसने गलत बोला है। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है, तो ये गलत है, ये सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसने बोला जब ए गलत हो, आर सही हो, तो डी पे टिक करो, तो डी आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ। तो मैंने ये सारे यहाँ सोल्व कर दिए। देखो ये इसको फैक्टर्स करना था, 12 एकम 12, तो 4 3 12, जोड़ने पर 7 चाहिए, ये ऐसे। और इसको हमें ऐसे सोल्व करना था। ठीक है, और इसने बोला कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, इसके डेफिनेट पॉइंट्स होते हैं, जिसके एंडिंग पॉइंट होते हैं डेफिनेट। इसने बोला इसका हिस्टोग्राम बनाओ, तो हिस्टोग्राम मैंने ये बना दिया। आप क्योंकि आइडिया लेना आपको, देख सकते हो कैसे। फिर उसने बोला 24 में, तो 24 आप क्वेश्चन देखो जल्दी से। तो मैंने एक लैंग्वेज में लिखा है। तो इसने बोला कि राइट सर्कुलर कौन है, इसका डायमीटर 8 है, तो डायमीटर इसका 8 है, तो रेडियस इसका 4 हो गया, डायमीटर है। ठीक है, अब मैं रफ में लिख पाऊंगा ना। ठीक है, रेडियस है इसका 4। इसने बोला वॉल्यूम ऑफ कौन निकालो, तो मतलब वॉल्यूम कौन दे रखा है, इसकी हाइट निकालो। तो जब हमें आंसर दिया तो आंसर सामने, फॉर्मूला नीचे, जो कटे काट दो, फिर इधर लेके चले जाओ, बाकी को उल्टा रिवर्स कर दो, आंसर आएगा 12। ठीक है, फिर इसने बोला अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कर लो। तो नीचे वाले में बोला रेशो, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2, ये रेशो दे रखी है। तो जब हमें आंसर दिया होता है सामने, फॉर्मूला उसके नीचे लिखेंगे, तो जो कटे काट दो ये बचा। ठीक है, तो ये क्यूब था दोनों में, तो यहाँ पे क्यूब रूट बन गया। 64 का क्यूब रूट मतलब 3 टुकड़े कर लिए, इसके 3 टुकड़े कर लिए, 3 में से 1 बाहर आ गया, 3 में से 1 बाहर आ गया। फिर इसने बोला है कि इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2। ठीक है, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देंगे, तो R1 अपन में R2। ठीक है, R1 कितना दे रखा है, ये 4 4 4 पुट कर दिया, P 5 2 बार पुट कर दिया, 4 से 16 25, ये रेशियो आ गया 16:25। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में मतलब समझाने की कोशिश की है, टाइम कम होने की वजह से। इसने बोला कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस में 2 साइड सेम होती है। तो अगर ये 13 है तो दूसरी भी 13 होगी, और ये 24। ठीक है, तो पहली वाली 13, दूसरी वाली 24, तीसरी वाली 13। तो एस निकाल लिया, एस का हमने फिर एस माइनस एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लिया। ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, तो मैंने जो जितने प्रैक्टिस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था, आपने देखोगे बेनिफिट मिला होगा आपको। ठीक है, जिन्होंने पूरी पूरी देखी है वीडियोस, ये दे रखा है। अब इसने ये क्वेश्चन दिया, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। इससे मतलब ना, इसके कितने सोल्यूशन निकाले, 3 सोल्यूशन निकालने हैं। या तो इसको सॉल्व कर लो, इसको इससे फिर घटा दो, ये इक्वेशन बन गई, या सीधा पुट कर लो। मैंने दोनों तरीके से कर दिया, सीधा पुट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में सीधा पुट कर दिया, मतलब 3 सोल्यूशन निकालने, तो एक्स या वाई की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पुट करो, तो पुट करके आंसर आएगा। मैंने क्या करा, पहले से सोल्व कर लिया, जान बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन वाला दिया ताकि बच्चा ना कर पाए। बच्चे को सीधा से कर लेना चाहिए। पहले 2 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, 1 2 पुट कर दिया, कुछ भी इस तरीके से पुट करने वाला है। ठीक है, तो अब सोल्यूशन निकालने वाली जो वीडियो है वो अलग देखना, थोड़ा आइडिया देने के लिए बता दिया। कुछ भी पुट कर सकते हैं, 4 सोल्यूशन निकालने ना। ठीक है, मैं चलो एक आधा कर देता हूँ इसका। देखो जैसे 2x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6 दे रखा, तो हम x या कुछ भी रख सकते हैं। मान लो मैंने 0 रख लिया,
तो 0 + y 0 6, तो 0 में कुछ भी जोड़ेंगे वही आएगा। तो 2i, इसमें कुछ भी घटाएंगे 0 खत्म हो जाएगा। तो 6 गुणा वाला भाग हो गया, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है और ये हमने करा ये भी 3 आ रहा है। तो आपके ऊपर कैसे करना है आपको। अब उसके बाद ये वाला निकालना है, ये और आसान था नीचे वाला। अच्छा ये वाला देख लो, ये कैसे करना था, इसको और इसको प्रॉपर्टी से सोल्व करना था पहले। ये देखो ये वाला करा और ये वाला करा, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो दोनों को हमने सोल्व कर लिया। फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे वाला। ऐसे इस वाले में a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। देखो इसको हमने बंद कर लिया और नीचे वाले को यहाँ कर दिया, इस वाले को यहाँ बंद कर लिया। अब दोनों में सेम क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, इस वाले ग्रुप और इस वाले ग्रुप में कॉमन क्या है, एक ये कॉमन आ गया, इसमें एक कॉमन आ गया, इसमें प्लस वाला बचा, इसमें माइनस वाला बचा। तो बाहर माइनस से दोनों के साइन चेंज हो गए। अब कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो बना के दिया जाता है, टीचर देखना चाहता है कि कौन बच्चा एक्सपर्ट है, कौन मेहनती बहुत ज्यादा। तो ये दोनों सेम उतार दिए, ये दोनों कट गए, तो 2 2 4 भी आ गए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, माइनस का 1 जाके प्लस का 1 हो गया, ये ला, ये माइनस का 1 प्लस का 1 होगा, बस 1 पुट कर दो। ये देखो 1 पुट करो, मैंने कहा था पुटिंग करने वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं, पुटिंग कर दी। तो 4 3 7 में से 4 के 3 बचे, प्लस का 3 माइनस का हो गया, आंसर आ गया। इसके मुकाबले ये आसान था ज्यादा। ठीक है, उसके बाद ये था कॉन्ग्रुएंट करने वाला। इन दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट कर देना। कॉन्ग्रुएंट मतलब 3 चीजें बराबर बता दो, ये 90 का, ये भी 90 का है, ये जेड बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन इसके बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, इंग्लिश में देख सकते हो, ये मैंने कर दिया यहाँ पर। फिर इसने बोला है 4 सॉल्यूशन निकालो, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होगे। पहले इसका बेस सेम कर लेते हैं, फिर उसके बाद 6 नंबर बोला तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब इसने बोला इसका पॉलीगन बनाओ, क्या बनाओ, पॉलीगन। तो पॉलीगन बोला, देखो इधर यहाँ पर बच्चे यहाँ पे बहुत से गलत करेंगे। पॉलीगन करने के लिए पहले एक्स निकालेंगे, 20 में 30 जोड़ा 50, 50 का आधा 25, 35, 45, 55। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, 25, 35, 45, 55। ठीक है, अब थोड़ा रफ में बता रहा हूँ कि कितना 36 है, तो 4 का पढ़ा ले लिया, 4 8 12 16 20 24 28 32 36। तो यहाँ पर कितना है, 25 पे 18, 25 पे 18, ये यहाँ पर आ गया 20 और 16 के बीच में। फिर 35 पे 22, 35 पे 22 कितना आ गया, ये 16 है, ये 4 4 16, ये 20 था, 4 8 12 16 20, फिर 24। तो यहाँ पे कितना 22, तो 20 और 24 के बीच में ये पॉइंट आ गया। फिर इसने बोला 45 पे 30 है, 45 पे 30 है, ये आ गया। फिर कितना है, 55 पे 36 है, 55 पे कितना है 36 है, तो ये आ गया। तो ये पहला बन गया। फिर दूसरा 25 पे कितना 6, 25 पे 6, 35 पे 14, 35 पे 14 कितना है 45 पे 25, 45 पे 25, 55 पे 28, 55 पे 28। तो ये हमने ऐसे बना दिया। तो इस तरीके से ये पॉलीगन ऐसा बनाना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये मैंने सोल्व नहीं करा, पहले 1 पुट करो, फिर -1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर यहाँ पे पुट करके सोल्व कर दो। जैसे 1 पुट करेंगे तो 1 -3 2, तो ये 0 हो गया। -1 पुट करो, -1, तो ये कितना हो गया 1, माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ 3 2 5 6 आ गया, और यहाँ 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो ये 0 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन था। फिर ये भी मैंने नहीं करा, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिस पेपर में करवा रखा है, जो प्रैक्टिस पेपर में आया था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या एक ट्रायंगल रूट 180 होता है, उसके हिसाब से इसे करना है। ठीक है, और आमने सामने का टोटल जो होता है, जैसे ये 70 का तो 110 का होगा, ये 60 का तो ये 120 का होगा। और एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180, तो ये कितना आ गया 70, ये 10 का आ गया। क्योंकि ट्रायंगल का टोटल 180 होता है, आमने सामने का टोटल 180 होता है, क्योंकि साइक्लिक है। और ये 70 60 है, तो कितने का होगा, ट्रायंगल का टोटल 180 होता है। 2 फॉर्मूले में लगाने थे, घुमा कर दिया था। ये क्वेश्चन बुक का है। ठीक है, ये भी मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। और ये वाला देखो, इसने बोला इसकी वैल्यू निकालो, तो अगर अंदर वाले को टोटल 0 आएगा, तो ये भी मैंने जब फॉर्मूला समझाया तो मेरा मन कर रहा था इसे समझाने को, तो मैंने समझा दिया था। तीनों की गुणा करके आंसर आ जाएगा, इन तीनों की गुणा करके 3 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी उसी में था सैम्पल पेपर में, तो उसी के जैसा मैंने बता दिया। बाकी इसको मैं फिर भी ब्रीफली
बता देता हूँ कि बच्चों को जैसे कोई मन में डाउट हो। ठीक है, इसने यहाँ पर बोला है कि इंटरसेक्ट करते हैं, ये 80 डिग्री का है, तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये पूरी एक लाइन बन रही है, ये पूरी एक लाइन बन रही है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर, ये इसके बराबर है नहीं, क्योंकि ये कांटा लगा है, तो ये बराबर हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 क्यू। अब एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180, तो 80 प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू, तो इजिकल टू में 180 हो गया। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। 180 में से 80 घटा दो तो 100 बचे, यहाँ पर 100 से भाग कर देंगे तो 20 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्यों 20 आ गया, तो यहाँ 20 से 60 हो गया, ये 20 दूनी 40 हो गया, ये 60 है तो ये भी 60 का हो गया। अब ये निकाल लो, एक लाइन का टोटल 180 होता है, तो 60 प्लस 4R बराबर 180, तो 4R बराबर 180 में से 60 घटा दो तो 120 बटे में 4, 4 ते 12, R 30 आ गया। बाकी जो भी पूछा होगा आप पता लगा लेना। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी आसान था। तो इसने यहाँ पर 2 प्रकार की चीज़ें दे रखी हैं, एक हेमिस्फेरिकल है और एक कोन में है। तो ये मैंने करा होगा सॉल्व। ये देखो, हमें रेडियस दे रखी है 3.5, हमें हाइट दे रखी है, एल निकालना है। तो आपको पता है एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर का स्क्वायर, आज का स्क्वायर रूट में। इसकी इसमें गुणा करी, 1225 आ गया, 12.25, 12 की 12 140 को जोड़ दिया, 156.25, 156.25 का रूट होता है 125, तो 12.5 आ गया। ठीक है, तो हमने एल निकाल ली। बाकी इसने बोला कि इसको कागज से लपेटना है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर एल। तो ये बुक का क्वेश्चन था, बस केस स्टडी में दे दिया उन्होंने। और कितने बोला आइसक्रीम कितनी भरेगी, तो आइसक्रीम भरना है तो हमें क्या निकालेंगे, इसका 2/3। और जिन बच्चों को आंसर मतलब जिन्होंने कर लिया ना, इसका आंसर लिख देना कमेंट में, ताकि और बच्चों को पता लग जाए। तो यहाँ पर आइसक्रीम जब भरी जाती है तो वॉल्यूम लगाते हैं, तो 2/3 पाई आर क्यूब यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर इसने बोला कि शालिनी को कितनी आइसक्रीम मिली, फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे दोनों के वॉल्यूम को, तो पता लग जाएगा कि कितनी आइसक्रीम जो है मिलेगी। मतलब इसका वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, ये 37 क्वेश्चन है। ठीक है, 37 में बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबसे ईजी। इसने बोला कि कॉन्ग्रेंस कैसे कैसे होते हैं, तो आप बता दो, एस से होते हैं, एस से होता है, RHS होता है, AS से होता है। तो कोई से भी बता सकते हो, AAS होता है, कोई से भी 2 बता सकते थे। इसका मतलब अगर P 80 का तो A कितने का होगा, चेक करते हैं। देखो P, इसने P तो बताया नहीं पूरा, और PAB कितने का होगा, PA कैसे लिखा इन्होंने, PAB। एक मिनट, देखो इन्होंने ना आपको पूरा क्लियर बताना चाहिए था। हम पूरा P मान लेते हैं 80 का, और ये दोनों साइड बराबर है, तो दोनों बराबर होंगे, तो आधा तो बांट लेंगे, तो 50-50 ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसने पूछा था A कितने का होगा, तो ये 50-50 का होगा। जैसे इसने जैसे अपने से सही लिखा है इसने, जब P लिखा है तो हम ये पूरा एंगल P मान लेंगे। ये पूरा P हमें 80 दे रखा है, तो एक ट्रायंगल 180 होता है, तो 180 में से 80 घटा देंगे तो 100 बचेगा, आधा बांट लेंगे 50 आ जाएगा। तो इसने बोला कॉन्ग्रेंट करो, तो 3 चीजें बता दोगे तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। 3 चीजें जैसे साइड बता दोगे, एंगल बता दोगे, इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन देखो, बोला C की वैल्यू निकालो। C का x का कितना 7, y का कितना 2। इसे बोला A और B की दूरी निकालो, 1 2 3 4। फिर इसने बोला D की वैल्यू निकली है, D की वैल्यू कितनी है, x का 7, y का 1। फिर इसने बोला शीशे में देखो, जब शीशे में देखेंगे ना x में, तो y का साइन चेंज कर देंगे। जब शीशे में देखते साइन चेंज कर देते y वाले का। ऐसे मतलब y को देखो तो x वाले का साइन चेंज कर देंगे। और D की दूरी कितनी है, D की दूरी देखो कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 4 आ गए। ठीक है, इस तरीके से पूरा पेपर मैंने डिस्कस कर दिया। आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया हो, और जो बच्चे देख रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। खूब मन लगा के पढ़ाई करें। लाइफ में अगर सक्सेस पानी है तो मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।